हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी को जिससे कि आप अपना एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, विथ रिवीजन, यानी आप रिवीजन भी कर लोगे। अभी आपकी शुरुआत है, अभी अप्रैल लगाई है भाई, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है जिसमें आप ये सब पूरा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ स्ट्रेटेजी है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस वीडियो में और पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी आपके पास जो टाइम है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगा वो है 10 अप्रैल से लेकर 10 अक्टूबर। कहीं आप ये 10 अप्रैल के बाद देख रहे हैं वीडियो तो आप अगले 6 महीने का टाइम ले लोगे। फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को देख रहे हैं तो 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर। फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल को देख रहे हैं या उससे बाद भी देख रहे हैं तो उतने अक्टूबर तक आपका 6 महीने पूरे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 180 दिन आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ लिखी है सर, 133 प्लस 47, इसका क्या मतलब है? सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा, बट कर लेना यार। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है भाई, देखो ये जो लिखा ना 133 प्लस 47, ये आपके दिन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस देखते हैं क्या चीज़ें हैं और कौन सा जो पोर्शन है, यानी कौन सा चैप्टर है, वो कितने नंबर का आपको बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन ला के देगा, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी इसी वीडियो में, और कैसे कंप्लीट करना है वो तो आपको डिस्कशन मिल ही जाना है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका जो चैप्टर आता है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन आता है। ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि आपको कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है, अपने हिसाब से कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है आपको खाली। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे डेज लिखे हैं, जैसे 7 डे लिखा है ना, ये इसका मतलब 7 दिन, यानी आपको पहले चैप्टर को 7 दिन में कंप्लीट करना है। मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पहले सुनो। ऐसी कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, छठा चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, उसको आपको 15 दिन में करना है। ये जो दिन मैंने लिखे हैं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं मैंने। ठीक है भाई, आखिर कितना मैक्सिमम दिन लग सकता है आपको एक चैप्टर पूरा करने में विथ ऑल क्वेश्चंस, यानी जितना आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चंस को कहीं आप करना चाहो तो। ठीक है, तो भी उसमें आपके कितने दिन लगेंगे वो सारे यहाँ पे डेज लिखे हैं। तो कहीं मैं यहाँ पे टोटल 7 से लेके ये 15 दिन लास्ट में लिखे हैं। टोटल को कैलकुलेट करूँ ना कितने दिन हो रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे 133 दिन ये टोटल हो रहे हैं। ठीक है, कहीं मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूँ तो। ठीक है भाई, प्लस 47 इसलिए जोड़ा क्योंकि मेरे को 180 दिन मिले हैं। ठीक है, 6 महीने मतलब 10 अप्रैल से 10 अक्टूबर फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, तो 6 महीने में आपके टोटल 180 दिन होते हैं, बट 133 दिन में आप ये सारा कर लोगे, कहीं आप मेरे हिसाब से चलोगे तो। ठीक है, 133 दिन में, बट जो 47 दिन बचेंगे ना, इसमें आपको एक रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मेन चीज़ ये 47 दिन का ही है। 133 दिन आप पूरी जितनी मेहनत कर रहे हो उसका मेन निचोड़ ये 47 दिन में निकलेगा। तो ये इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल 180 दिन हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस निपट जाएगा। चिंता नहीं करनी है, विथ मतलब आपको सर हर एक चीज़ आ जाएगी भाई, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपकी 12th मैथ्स का। 2 बुक देख के बच्चे घबरा जाते हैं, सिर्फ 2 बुक्स हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है भाई। पहली बुक तो बच्चे 1-1 2-2 महीने में पूरी कर देते हैं। ठीक है भाई, पूरा कोई उसमें नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपका सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है पूरी एनसीईआरटी में। सबसे छोटा चैप्टर आपका यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है ना, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर है आपकी पूरी एनसीईआरटी तो क्लास 12th मैथ्स का। ठीक है, इसमें आपको कितने दिन दे रहे हैं? ठीक है, इससे भी एक छोटा चैप्टर है, बट इससे छोटा एक चैप्टर ये आपका आता है ना 12वें नंबर पर रैखिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, कहीं रियलिटी बताई है तो यही सबसे छोटा है। ठीक है, बट दोनों एक बराबर ही छोटे हैं। ठीक है जी, तो ये 2 सबसे छोटे चैप्टर हैं आपकी पूरी एनसीईआरटी के। ठीक है भाई, अब जैसे संबंध एवं फलन है, अब मैं पहले चैप्टर से आपको लेके चलता हूँ, इसकी महत्ता बताता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है भाई, देखो पहले तो आप ये समझ लो, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक मीडियम क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो तो आपको ही पता होगा। मैं एनसीईआरटी बेस्ड को लेके चल रहा हूँ, किसी बोर्ड को लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन तो 1 ही मार्क का आता है, बट मीडियम क्वेश्चन कितने मार्क का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कितने नंबर का आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, खैर ये तो 1 ही मार्क का आता है हर एक बोर्ड एग्जाम में, और इसको छोड़ भी देंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर से बना के दे सकते हैं। ठीक है, बट ये जो मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही देते हैं। वो कौन से चैप्टर से उनको देखते हैं पहले। ठीक है भाई, जैसे कि मीडियम क्वेश्चन का मतलब ये है भाई जो 1 नंबर का भी नहीं आता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आता है किसी किसी बोर्ड में उतने नंबर का भी नहीं आता, मतलब 5 या 3 नंबर का किसी किसी बोर्ड में आता है, उसको मीडियम क्वेश्चन हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो जो संबंध एवं फलन है, इससे आपको एक मीडियम क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, और मीडियम क्वेश्चन एक बहुत तगड़ी भूमिका निभाता है आपके पूरे मैथ के पेपर में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडियम क्वेश्चन आते हैं और वही आपके नंबर को खींचते हैं। ठीक है भाई,
तो एक क्वेश्चन हर साल आया है, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कहने के लिए। ऐसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से भी एक क्वेश्चन हर साल मीडियम क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अधिकतर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आए ना आए कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इससे हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन एक मीडियम क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ऐसी आव्यूह की बात करूँ तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे, है ना। मतलब ये दोनों आपका मान लो एक ही चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में सारी एक ही स्ट्रेटेजी होती हैं सारी में ना। आवी और सारणिक में सब चीज़ें एक ही हैं, है ना। कुछ चीज़ें खाली परिवर्तित हैं, वो आप समझोगे तो आपको अपने आप ही आएंगे, ठीक है भाई। तो इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आया है आवी और सारणिक से, चाहे कभी कभी आवी से आता है, कभी कभी सारणिक से आता है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है भाई, है ना। ऐसी सांतत्य अवकलनीयता से एक लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो कम आता है बट एक मीडियम क्वेश्चन हर साल आता है ना। अवकलन के अनुप्रयोग से, यानी आप यहाँ पे अवकलन कैसे करते हैं वो सीखोगे, उसके बाद उसका कुछ यूज़ करोगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, इससे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, मीडियम नहीं लॉन्ग, हर साल। समाकलन से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, इसके अनुप्रयोग से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, अवकल समीकरण से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, सदिश बीजगणित से लॉन्ग क्वेश्चन ही मीडियम क्वेश्चन हर साल आता है, त्रिविमीय ज्यामिति 3D ज्योमेट्री से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, रैखिक प्रोग्रामिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, प्रायिकता से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है भाई। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने चैप्टर्स हैं आपके, आप खुद देख लो, ठीक है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। अब समझना, जैसे कि आपका संबंध एवं फलन है ना, इसको आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है। देखो वैसे तो इसको कंप्लीट करने में 5 से 6 दिन लगते हैं, बट तब भी मैंने एक्स्ट्रा 1-2 दिन आपको दे रखे हैं। 7 दिन में कंप्लीट करना है। अब करना कैसे, हर एक चैप्टर का मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। हमने 4 चैप्टर के वन शॉटेड प्रोवाइड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप देख लेना जाके। और हर एक चैप्टर का मैं आपको यहाँ पे वन शॉट दूंगा, ठीक है भाई। 4 चैप्टर के हमने रिलीज कर दिए हैं, आप देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आपको वो वन शॉट देखना है, आपकी सारी थीम पूरी जो है ना चैप्टर की पूरी थीम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक भी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे वो वन शॉट देखने के बाद, ठीक है। तो वन शॉट हम रिलीज करते जाएंगे, आपको देखना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है करना, ठीक है। और मैथमेटिक्स भाई जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही मजा आएगा, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे ना, उसके बाद जैसे कि इसको आपको 7 दिन में करना है। आप जो जैसे जितने दिन जैसे एक्स्ट्रा है ना, जैसे मैंने यहाँ 15 दिन लिखा है, इसका मतलब बड़ा चैप्टर होगा ये, ठीक है, तभी 15 दिन लिखा है, ठीक है। तो बड़े चैप्टर्स को भी आपको करना है, इसके भी वन शॉट आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। बट अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो हमने 4 प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी संबंध फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति आव्यूह और सारणी के वन शॉट वीडियो रिलीज हो गए हैं, ठीक है। अभी ये इसका भी हो जाएगा कुछ दिनों में आने वाले में, तो सबके वन शॉट रिलीज होते जाएंगे। आपको फिर थीम आपकी पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चैप्टर की। उसके बाद खाली आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग 13 वीडियो जब अपलोड कर देंगे, 13 वन शॉटेड वीडियो, तो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद आपके हर एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद जो 47 दिन बचेंगे, क्योंकि 133 दिन में पहले से ही 47 दिन भी है, 47 दिन में आपको एक रिवीजन करना है, वो भी मैं खुद कराऊंगा अपने चैनल पे, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये जो रिवीजन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा। इसके बाद 10 अक्टूबर, कहीं आप 10 अप्रैल से भी स्टार्ट कर दोगे तो 10 अक्टूबर को आपको पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी मेरे भाई, 10 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। आपको पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी, कहीं आप 10 अप्रैल से मेरे साथ लगते हैं तो, ठीक है। खैर हमने 4 वन शॉट अपलोड कर दिए हैं, तो आप आज से ही दे सकते हैं, आपके पास जितना टाइम एक्स्ट्रा है, ठीक है। 7 आज अप्रैल है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 8 या 9 की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो मतलब 10 से आप स्टार्ट कर दो अपना, बेटर रहेगा, ठीक है भाई। फिर 10 अक्टूबर का तक आपका जब हो जाएगा ये पोर्शन, मतलब कितना टाइम देना है एक दिन में मैं आपको बता देता हूँ। 180 दिन है जैसे कि, तो एक दिन आप कम से कम सेल्फ खुद बैठ के 1.5 से 2 घंटे तो दो मेरे भाई, है ना। 24 घंटे में से आप कहीं आप सोचो मेरे को 24 घंटे नहीं मिल रहे, मुझे 22 ही घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे खाली इसको दे दो, 2 भी नहीं तो 1 तो 2 ही दो मिनिमम, ठीक है भाई। 1 घंटा तो कम से कम हो, कहीं आप 1 घंटा अच्छे से दे देते हैं निकाल के, जितना मैं बता रहा हूँ आपको डेली, ठीक है। ये 180 दिनों तक, है ना, यानी 6 महीने तक आप 1 घंटा डेली दोगे तो आपका ये पूरा पोर्शन निपट जाएगा और अच्छे से आ जाएगा आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे, और देख के डरना नहीं है। इतनी बिल्कुल मक्खन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ना कि कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाली आपकी, ठीक है, कोई भी चीज़। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा या कोई एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, हर एक चीज़ होगी आपकी, ठीक है भाई। उसके बाद जो रिवीजन वाला है, मैंने शुरुआत से लेकर ये बता रहा हूँ, ये रिवीजन बहुत मेन है, इसको कर लेना मेरे भाई, ठीक है जी। तो ये सारी थीम है ना। टोटल ये डेज यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पहली बात तो ग्रुप से भी जुड़ जाओ, ठीक है। ग्रुप भी हमने बना दिया 2024-25 बैच का, तो उस ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। और भाई हम लोग के ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, वन शॉटेड आपको वहाँ मिलते रहने हैं, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ पे, और भाई ये स्टडीज़ ही आपकी, ठीक है। तो अब 10 अप्रैल से अपना स्टार्ट कर दो, आप मेरे साथ हो। कहीं आप 10 अप्रैल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो जब भी अब आप स्टार्ट कर दो, 10 अप्रैल के बाद देख रहे हो ना, आज जौन सी भी तारीख को आप देख रहे हो वीडियो,
तब से स्टार्ट कर दो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब ये सिलेबस हो जाएगा फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं। फिर आपको इतना पढ़ना है कि आपको याद रहे वो सारी चीज़ें। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है जी, तो ये स्ट्रेटेजी है, इसको आप लोग अपना लो। वन शॉटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। ठीक है, 180 दिन में आपको सारे वन शॉट मिल जाने हैं, चिंता नहीं करनी है। मैं भी भाई वन शॉट ऐसे रिलीज़ करूँगा कि आपका ये 180 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, और ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं भाई। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पूरी एनसीईआरटी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका समाकलन है। ठीक है भाई, मैंने जितना आज तक पढ़ा उसके हिसाब से इसको आराम से पढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं टफ है, बट कुछ नहीं है टफ भाई, है ना। मैं इतनी आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपको ये चैप्टर भी पूरा मक्खन हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चों को करना है ना। और ग्रुप से मेन चीज़ है, ग्रुप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ भी आपको जैसे कोई भी वीडियो रिलीज़ होती है तुरंत लिंक मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग करके रखिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है जी, सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटी के एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।